नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शराब कारोबारी एमआरपी से ज्यादा पैसा वसूले तो टोल फ्री नंबर पर करे शिकायत, होगी कार्रवाई, जगन्नाथ महतो ने कहा। झारखंड के उत्पाद मंत्री ने शराब दुकानदारों को बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर शराब दुकानदारों ने तय मूल्य से ज्यादा पैसा ग्राहकों से लिए तो उनकी खैर नहीं। उत्पाद मंत्री ने कहा कि अगर किसी से दुकानदार एमआरपी से ज्यादा पैसा लेता है तो वह हेल्पलाइन नंबर पर उसकी शिकायत करे। सरकार उस दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि राजधानी रांची के साथ साथ कई और जिलों के दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। शिकायत मिलेगी तो सरकार उस पर कार्रवाई जरूर करेगी। जगन्नाथ महतो ने कहा कि उत्पाद नीति पर विपक्ष सिर्फ आरोप लगा रहा है, अगर उसके आरोपों में दम है तो वह उसे साबित करके दिखाए। जगन्नाथ महतो ने 1932 के खतियान पर भी बड़ी बात कही। अपनी ही पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता लोबिन हेम्ब्रम को नसीहत दी कि ऐसे लोगों को अपने बयान पर कायम रहना चाहिए। पारा शिक्षकों के आंदोलन पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की दो टूक, प्रेशर से कुछ नहीं होता। अस्थायीकरण की मांग पर झारखंड के पारा शिक्षकों ने एक बार फिर आंदोलन शुरू कर दी। पारा शिक्षकों का आंदोलन सरकार पर दबाव बनाने के लिए है, लेकिन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने साफ कर दिया है कि प्रेशर से कुछ नहीं होता। जो नियम है उसी के मुताबिक सब काम होगा। सरकार ने पारा शिक्षकों के वेतन में एकमुश्त 40 से 50% की वृद्धि कर दी। पारा शिक्षकों के आंदोलन और झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पर जगन्नाथ महतो ने कई बातें भी कही। उन्होंने कहा कि हमने पारा शिक्षकों के हक में कई फैसले लिए, 50,000 शिक्षकों की बहाली का रास्ता भी साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। मैं आप सबों को आश्वस्त करता हूं कि कुछ दिनों में यह स्थिति आएगी कि प्राइवेट स्कूल की तरह लोग सरकारी स्कूलों में भी नामांकन के लिए पैरवी करेंगे। झारखंड में एक बार फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले 5 दिनों तक कई इलाकों में होगी बारिश। झारखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल सकता है। आप सबको बता दूं कि मौसम विभाग की माने तो राज्य में अगले 5 दिनों तक हल्के से मध्यम बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक राज्य के दक्षिणी तथा मध्य भागों में बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ इलाकों में गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना जताई गई है। हालांकि तापमान में बहुत अधिक बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। आप सबको बता दूं कि पिछले 24 घंटों में राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। सबसे अधिक वर्षा रांची के खलारी में 59.0 मिलीमीटर दर्ज की गई। इस दौरान अधिकतम तापमान देवघर में और सबसे कम रांची जिले में दर्ज किया गया। रांची मौसम विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक झारखंड में 85.2 मिलीमीटर बारिश हुई। इस दौरान सबसे अधिक वर्षा पूर्वी सिंहभूम में 148.8 मिलीमीटर और सबसे कम खूंटी जिले में 35.1 मिलीमीटर हुई है। रांची में 85.1 मिलीमीटर वर्षा हुई। आप सबको बता दें कि इस साल झारखंड में 817.6 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो सामान्य से 205 मिलीमीटर कम है। मौसम विभाग की माने तो पूरे मानसून के दौरान राज्य में अब तक सामान्य से करीब 20% कम बारिश हुई है। आप सबको बता दें कि पलामू प्रमंडल में मानसून की वापसी हो गई है। अगले 2-3 दिनों में पूरे झारखंड से मानसून की विदाई हो जाएगी। झारखंड सरकार शिविर लगाकर राज्य के निजी कंपनियों में देगी नौकरी, हर प्रखंड में खुलेगा डिग्री कॉलेज। झारखंड के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं उनमें 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देने की तैयारी की जा रही है। कंपनियों में ही शिविर लगाकर स्थानीय लोगों को नौकरी दिलवाई जाएगी। वनोत्पादन के लिए बाजार भी तैयार किया जा रहा है, एमएसपी भी तय किया जा रहा है। ये बातें सीएम हेमंत सोरेन ने गोयलकेरा में शुक्रवार को कही। वह यहां मंत्री जोबा मांझी के दिवंगत पति देवेंद्र मांझी की श्रद्धांजलि सभा और आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड देश के सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल है। यह इस राज्य का दुर्भाग्य है। राज्य के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। लोगों को पलायन करने की जरूरत नहीं है। दूसरे राज्य में जाकर बर्तन मांजने से बचाने के लिए ही हम प्रदेश में ही काम दे रहे हैं। प्रदेश के लोग अपने मुताबिक रोजगार तय करें, सरकार वैसा ही काम देगी। गांव के लोगों से अपील करता हूं कि वह अपना मूल काम नहीं छोड़ें।
उन्होंने कहा कि हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। सरकार की ओर से संचालित सभी छात्रावासों में रसोईया, चौकीदार और भोजन की व्यवस्था राज्य सरकार करने जा रही है। बच्चों को केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। मौके पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, जोबा मांझी, सांसद गीता कोड़ा, विधायक दीपक बुरुआ, निरल पूर्ति, दशरथ गोगरई और विद्यालय में नामांकन के लिए कब तक जमा कर सकेंगे फॉर्म, आइए जान लेते हैं। झारखंड के लातेहार जिले के नेतरहाट आवासीय विद्यालय में वर्ष 2022-23 में नामांकन की प्रक्रिया 15 अक्टूबर से शुरू हो गई। विद्यालय प्रबंधन द्वारा इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नामांकन के लिए 15 से 30 अक्टूबर तक फॉर्म जमा होगा। एडमिशन के लिए 29 जनवरी 2023 को विभिन्न केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। विद्यालय में कक्षा 6 में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा ली जाती है। नेतरहाट आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए विद्यार्थी प्रवेश पत्र 10 जनवरी से डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा में शामिल होने के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी झारखंड राज्य का मूल निवासी या स्थानीय निवासी हो। नामांकन प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी विद्यालय की वेबसाइट www.netarhatvidyalay.com से प्राप्त की जा सकती है। परीक्षा प्रत्येक प्रमंडल के दीपावली और छठ को लेकर सिमडेगा में शांति समिति की बैठक, सौहार्दपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने का निर्णय। दीपावली और महापर्व छठ को लेकर सिमडेगा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में उपस्थित बीडीओ अजय कुमार रजक ने कहा कि सिमडेगा शहर काफी छोटा है। यहाँ के लोग हमेशा से सौहार्दपूर्ण माहौल में रहे हैं, इसलिए इस माहौल को बिगाड़ने ना दें। शांति समिति की बैठक में सभी समुदाय के लोग मौजूद थे। बैठक में विशेषकर महापर्व छठ के अवसर पर शंख नदी जाने के रास्तों की मरम्मत के अलावा वाहनों के ठहराव को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। साथ ही महापर्व छठ के दौरान एक ही स्थल पर पूजन सामग्री लोगों को व्यवस्था कराने की मांग की गई। इस पर वीडियो अजय कुमार रजक ने सभी लोगों से मिलजुल कर पर्व त्योहार मनाने की अपील की। कहा कि क्षेत्र में अमन चैन रहेगा तो हम खुशहाल रहेंगे। अव्यवस्था को लेकर गढ़वा कृषि कॉलेज के विद्यार्थियों ने की तालाबंदी, दिन भर क्लास का किया बहिष्कार। कृषि कॉलेज गढ़वा में अध्ययनरत विद्यार्थियों ने शुक्रवार को पेयजल सहित अन्य व्यवस्थाओं से नाराज होकर कॉलेज के प्रशासनिक भवन में तालाबंदी कर दिया। साथ ही दिन भर के लिए क्लास का बहिष्कार भी कर दिया। इस कारण कॉलेज में सभी प्रकार के कार्य ठप रहे। विद्यार्थी इतने आक्रोशित थे कि किसी भी प्रधानाध्यापक एवं कर्मचारी को प्रशासनिक भवन के अंदर जाने तक नहीं दिया। तालाबंदी के बाद विद्यार्थी प्रशासनिक भवन के बाहर बैठकर अपनी मांगों के समर्थन में घंटों नारे लगाए। दोपहर बाद कॉलेज प्रशासन ने समस्याओं के निदान का आश्वासन दिया। इसके बाद आंदोलन खत्म हुआ। जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय स्थित कृषि महाविद्यालय के सत्र 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के करीब 140 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और यहीं के हॉस्टल में रहते भी हैं। विद्यार्थियों का आरोप है कि इस कॉलेज के बॉयज एवं गर्ल्स हॉस्टल में पिछले 1 माह से आरओ खराब पड़ा हुआ है। इससे स्वच्छ पेयजल के लिए उन्हें बाजार से पानी खरीदना पड़ रहा है, लेकिन कभी भी प्रशासन इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। विवश होकर उन्हें आंदोलन का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। हजारीबाग की गोबरबंधा पंचायत पहुंची झारखंड सरकार, सैकड़ों मामलों का हुआ ऑन स्पॉट निपटारा। हजारीबाग जिला अंतर्गत इचाक प्रखंड की गोबरबंधा पंचायत में शुक्रवार को राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न विभागों के शिविर आयोजित कर सैकड़ों मामलों का ऑन स्पॉट निपटारा किया गया। ऑन स्पॉट निपटारा होने से लाभुक भी काफी खुश दिखे। मानव तस्करी के खिलाफ एक्शन, दिल्ली में बेची गई 3 लड़कियां मुक्त, 3 तस्करों को जेल। गुमला पुलिस ने मानव तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दिल्ली में बेची गई 3 लड़कियों को मुक्त करा लिया गया है। इन लड़कियों को दिल्ली में बेचने वाले 3 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया। मानव तस्करों में बिशनपुर की परदेसिया देवी, बहुरा उरांव और मांडर के कृष्णा उरांव शामिल है। दिल्ली में बेची गई कुरकुरा की एक नाबालिग को कुरकुरा थाना की पुलिस ने बरामद कर लिया है। उसे वापस कामडेरा भेज दिया गया है। आप सबको बता दें कि बिशनपुर थाना के सरकार नावगढ़ गांव की 3 लड़कियों को मानव तस्करों ने बेच दिया था। आहतू थाना में परदेसिया देवी पर केस दर्ज हुआ था। अनुसंधान के बाद अभियुक्त परदेसिया देवी को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर एक अन्य अभियुक्त रहे टोली निवासी बहुरा साहू को गिरफ्तार किया गया। परदेसिया देवी एवं बहुरा उरांव ने मिलकर लड़कियों को दिल्ली ले जाकर मांडर थाना के बिसा खंडगा के रहने वाले कृष्णा राम को दे दिया था। कृष्णा राम दिल्ली में रहकर प्लेसमेंट एजेंसी चलाने का काम
करता है, उसी के यहाँ नाबालिग काम करने के लिए दे दिया गया था। कृष्णा उरांव को रांची रेलवे स्टेशन से आरपीएफ की शिकायत से गिरफ्तार किया गया। सीडब्ल्यूसी दिल्ली की सहायता से नाबालिग को बरामद किया गया है। आरोपित को पुलिस ने जेल भेज दिया है। खुट्टी से जागरूकता रथ रवाना, 21 अक्टूबर को आएंगे सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड की महत्वाकांक्षी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम 12 अक्टूबर से ही शुरू हो गई है। जिला स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन खुट्टी जिला के अड़की प्रखंड अंतर्गत पुराना नगर में किया गया है। इस मौके पर खुट्टी के डीसी ने जागरूकता रथ को रवाना किया है। इसी कार्यक्रम के तहत आगामी 21 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुट्टी आएंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए खुट्टी डीसी शशि रंजन ने कहा कि आगामी 21 अक्टूबर को खुट्टी आ रहे हेमंत सोरेन कर्रा के एग्रीकल्चर फर्म में आयोजित शिविर में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जिले के 100% लाभुकों को आच्छादित किया जाएगा। लोहरदगा में पिस्टल दिखाकर जेवर दुकान के मालिक से मांगी रंगदारी, पुलिस ने भेजा जेल। लोहरदगा के शहरी क्षेत्र के मैना बगीचा जुरिया रोड में गायत्री ज्वेलर्स के संचालक नीतीश खत्री को पिस्टल दिखाकर रंगदारी मांगने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त शहरी क्षेत्र के कुरैशी मोहल्ला निवासी कोनेज कुरैशी यानी पिता आजम कुरैशी को जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार अपराधी के पास से टॉय पिस्टल बरामद की है जो देखने में बिल्कुल असली लगती है। बताया जाता है कि पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लिया है और सीसीटीवी फुटेज की जांच की। इसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापामारी दल का गठन किया गया। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर जेल भेज दिया। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में शिक्षा और चरित्र पर क्या बोले झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस, आइए जान लेते हैं। झारखंड के राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने पलामू जिले के मेदिनीनगर स्थित नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में कहा कि शिक्षा के साथ चरित्र निर्माण भी जरूरी है। विद्यार्थी शिक्षण संस्थानों की पूंजी और ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। उनमें चेतना जागृत करने और संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। विश्वविद्यालय को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना होगा। शिक्षा के साथ चरित्र निर्माण आवश्यक है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की भी जरूरत है। बेटियां उच्च शिक्षा में बेहतर कर रही है, यह काफी खुशी की बात है। इस मौके पर उन्होंने 91 विद्यार्थियों को डिग्री और गोल्ड मेडल तथा 13 पीएचडी विद्यार्थियों को उपाधि दी। सीसीएल कुजू कोलियरी में जहरीले गैस से दम घुटने से हुई मौत। शनिवार को हुआ अंतिम संस्कार, अब भी जारी है अवैध उत्खनन। सीसीएल कुजू कोलियरी के पास बंद पड़ी भूमिगत खदान में कोयला काटने गए 32 वर्षीय मजदूर की जहरीली गैस से दम घुटने से मौत होने के बाद शनिवार को पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद शव को कुजू कोलियरी स्थित धोड़ा लाया गया, जहां लोगों के सहयोग से चंदा इकट्ठा कर ओसीएल की एम्बुलेंस से शव को उसके पैतृक गाँव चिरलोगा टंडवा भेज दिया गया, जहां उसका दाह संस्कार किया गया। मृतक की 2 पुत्रियां और 1 पुत्र हैं। हादसे में मौत के बाद भी अवैध कोयला उत्खनन जारी है। जमशेदपुर में खुलेगा एसटी विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल, जिला प्रशासन ने शुरू की तैयारी। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी विद्यार्थियों के लिए शहर में 100 बेड के 2 मल्टी स्टोर हॉस्टल बनेंगे। इसे लेकर जमशेदपुर कल्याण विभाग ने जमशेदपुर अंचल, मानगू अंचल, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, लाल बहादुर मेमोरियल कॉलेज, महिला विश्वविद्यालय को पत्र लिखकर जमीन चिन्हित कर उपलब्ध कराने के लिए पत्राचार किया है। इस 5 जगहों पर जहां 2 जगह पर जमीन उपलब्ध होंगे वहां हॉस्टल का निर्माण होगा। इस मामले में जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में NSUI के पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए हॉस्टल निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने की मांग की है। दुमका का सिद्धू कान्हूश्वरी स्मारक पार्क हुआ बदहाल, डेवलपमेंट में खर्च हुए थे 5 करोड़ रुपए। उपराजधानी में तमाम पार्क की स्थिति बदहाल है। पार्क की बदहाली दूर कराने को लेकर ना तो राज्य की सरकार या यहाँ के सांसद विधायक कोई दिलचस्पी दिखा रहे हैं और ना ही जिला के प्रशासनिक पदाधिकारी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।